हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम पुनः एक यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, हम इस पेपर को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि अपनी तैयारी कैसी है। रोज़ाना इसी समय पर हम विगत वर्षों का एक प्रश्न पत्र सोल्व करते हैं, सभी अपना स्कोर देते हैं। सोल्व करने का तरीका रहेगा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, उसके चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। चारों विकल्प में से आपको अपना सही उत्तर चुनना है और कमेंट करके उसका आंसर देना है। दोस्तों, उत्तर चुनने के लिए मैं आपको पर्याप्त समय दूंगी और आपसे कहना चाहूँगी कि अपने दोस्तों के पास भी से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी देखें कि हमारा जो स्कोर है वो कितना आ पा रहा है। आप सभी को पता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आ गया है और रोज़ाना हम एक ही पेपर की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर हमारा बन जाता है। यूजीसी नेट में बहुत बार पीछे के क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, ये हम सभी को मालूम ही है। हम सभी इस बात से विदित हैं कि पीछे के 10 ईयर क्वेश्चन पेपर में से बहुत से क्वेश्चन हूबहू उठा लिए जाते हैं, कुछ थोड़ा परिवर्तन करके उठा लिए जाते हैं। तो यह हमारा दूसरा पेपर है। आइए आज हम इस पेपर को सोल्व करते हैं और अपना स्कोर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, वट पीपल के लेखक कौन हैं। विकल्प दिया गया हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, रामकुमार वर्मा। अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं। विकल्प है महीप सिंह, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है। विकल्प है उषा प्रियवंदा, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा, मनु भंडारी। अपने विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, उषा प्रियवंदा। शेष यात्रा किसकी है, उषा प्रियवंदा की है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसादे तासी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर होगा डी फॉर डॉग, गारसादे तासी। अगला क्वेश्चन देखिए। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। विकल्प है हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभ सूरी या विद्याधर। अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा सोमप्रभ सूरी। दोस्तों, कोड से ही आपको याद करवाया हुआ है। कुमारपाल प्रतिबोध, जो कुमारे बालक होते हैं वो अच्छे प्रतिबोध को प्राप्त करने के लिए सोमवारी का व्रत करते हैं। जो कुंवारे लोग हैं वो अच्छा बोध प्राप्त करने के लिए किसका व्रत करते हैं, सोमवारी का व्रत करते हैं। तो याद रहेगा कुमारपाल प्रतिबोध
प्रतिबोध किसका है? सोमप्रभ सूरी का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? पहला विकल्प है अजय की डायरी, दूसरा एक साहित्यिक की डायरी, तीसरा है जयवर्धन, चौथा है पहला गिरमिटिया। अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा एक साहित्यिक की डायरी। दोस्तों देखिए, बाकी सभी हमारे उपन्यास हैं। अजय की डायरी है, ये किसका उपन्यास है? आपका डॉक्टर देवराज का है। जयवर्धन है, किसका उपन्यास है? आपका जैनेन्द्र का है। पहला गिरमिटिया किसका है? गिरिराज किशोर का है। तो एक साहित्य की जो डायरी है ये आपकी डायरी की विधा है, ये उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक में नहीं है? क्वेश्चन को पुनः देखिए। इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में नहीं है? विकल्प है राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, ठाकुर शिव कुमार सिंह। आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक में नहीं थे। कौन कौन थे? ये त्रयी थे, तीन थे, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? विकल्प है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या माधवाचार्य। अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो शंकराचार्य थे वो वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं थे, बाकी सभी वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, जगनिक की रचना कही जाती है? जगनिक की रचना कही जाती है। विकल्प है विशलदेव रासो, प्रमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या आल्हा खंड। जगनिक की रचना कौन सी है? सही आंसर का चयन कीजिए। सही विकल्प होगा आल्हा खंड। दोस्तों जगनिक की रचना प्रमाल रासों को भी मानी जाती है, लेकिन जगनिक की जो रचना है अगर प्रमाल रासों और आल्हा खंड दोनों दिए हुए होते हैं तो जगनिक की रचना आल्हा खंड को मानी जाती है। प्रमाल रासों आल्हा खंड का ही एक भाग माना जाता है। जो रचना है वो आल्हा खंड है, जिसके रचनाकार कौन है? जगनिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? विकल्प है नेमिल राय, ये नेमिल नहीं दोस्तों, ये नेमिस राय है। दूसरा है माता प्रसाद, तीसरा है कंवल भारती और चौथा है सूरजपाल चौहान। अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, माता प्रसाद। दोस्तों याद कैसे रखना है? झोपड़ी से राजभवन तक जब ये आपको करवाए गए तब भी आपको करवाया गया था। झोपड़ी से राजभवन तक क्या बांटा जाता है? माता का प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन तक माता का प्रसाद बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? विकल्प है वेदांत, योग वैशिष्ठ, नव वेदांत या हठ योग।
अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा नव वेदांत। दोस्तों, राम की जो शक्ति पूजा है उसकी में जो योग प्रक्रिया है उस पर किसका प्रभाव है? नव वेदांत का प्रभाव दिखाई देता है। यानी इस प्रक्रिया का स्रोत क्या है? नव वेदांत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? विकल्प है भारतभूषण अग्रवाल, रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन। अपने आंसर का चयन कीजिए। दोस्तों, एक बार पुनः देखिएगा, ये क्वेश्चन है इनमें से कौन तार सप्तक के कवि हैं। दोस्तों, आपको नहीं को काट देना, यहाँ से नहीं नहीं है पूछा गया है आना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि हैं? इनमें से कौन तार सप्तक के कवि हैं? अब अपने विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, आंसर हो जाएगा कौन सा? ए, भारतभूषण अग्रवाल। हम जानते हैं कि जो तार सप्तक है यह सप्तक हमारा प्रथम सप्तक कहलाता है। जो प्रथम सप्तक है वही तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। और तार सप्तक के कवियों में कौन है? भारतभूषण अग्रवाल हैं। यहाँ पे हमने देखा जो तार सप्तक के 7 कवि हैं उनका कोड बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। देखिए, तार सप्तक की अगर बात आती है तो तार सप्तक में का एक कोड हमने बनाया था और वह कोड था हमारा, यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, नाम बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, गिरजाघर में सम्मान बढ़ेगा, भारत भूमि का यशगान बढ़ेगा। तो जो भारत भूमि है उससे क्या बनाया था हमने? भारतभूषण अग्रवाल बनाया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसने कहा है? एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये किसके कथन है? विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा है रामदरस मिश्र, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है नंद दुलारे वाजपेयी। दोस्तों, अपने आंसर को चूज कीजिए। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? विकल्प है नगेंद्र ने, शिवदान सिंह चौहान ने, राम कुमार वर्मा ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने। दोस्तों, अपने विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को ठाले बैठे का धंधा कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगले जन्म मोहि बिटिया ने कीजो की लेखिका कौन है? ऑप्शन है मधु कांकरिया, अनामिका, उषा राजे सक्सेना और मृणाल पांडे। सही आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा मृणाल पांडे। अगले जन्म मोहि बिटिया ने कीजो की लेखिका कौन है? मृणाल पांडे। दोस्तों, देखा होगा आपने, यह एक अगले जन्म मोहि बिटिया ने कीजो एक सीरियल भी चला था टीवी पर, और वहाँ भी दिखाया जाता था कि इसके जो की लेखिका है वो कौन है? मृणाल पांडे। हमें याद रखना है, अगले जन्म मोहि बिटिया ने कीजो की लेखिका कौन है? मृणाल पांडे हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। दोस्तों अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक पूछे गए हैं बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हम सभी जानते हैं कि प्रेमघन जो प्रेमघन था, ये दोस्तों प्रेमधन लिखा हुआ है, प्रेमघन है। प्रेमघन की पत्रिका कौन सी थी? आनंद कादम्बिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प है रमेश चंद्र शाह, विवेकी रॉय, शिव प्रसाद सिंह, श्लेष मटियानी। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों अपने आंसर को कमेंट करके भी देते रहिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। सभी को अच्छे से याद होगा कि रमेश क्या होते हैं? गोबर गणेश होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है? विकल्प है कोश निर्माण, दूसरा है रामकथा लेखन, तीसरा है तुलसी साहित्य और चौथा है ये सभी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। फादर कामिल बुल्के ने कोश निर्माण किया, रामकथा लेखन भी किया और तुलसी साहित्य की आलोचना भी की। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? विकल्प है गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद, हिंदी नवरत्न। सही विकल्प का चयन करना है हमें। हमें सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। हिंदी नवरत्न किसकी आलोचना है? मिश्र बंधुओं की। प्रेमचंद और उनका युग किसकी आलोचना है? रामविलास शर्मा की। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की। हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नवरत्न प्रेमचंद और उनका युग। नवरत्न प्रेमचंद और उनका युग। सही आंसर का चयन कीजिए।
दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। विकल्प है रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय और डॉक्टर संपूर्णानंद। अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। डॉक्टर संपूर्णानंद कब के हैं? 1890। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902, वासुदेव शरण का 1904, भगवत शरण उपाध्याय का 1908। सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। संपूर्णानंद का कब का है दोस्तों? 1890 का। संपूर्णानंद हैं आपके 1890 की। रामवृक्ष बेनीपुरी कब के हैं? 1902 के। वासुदेव शरण अग्रवाल कब के हैं? 1904 के। उपाध्याय कब के हैं? 1908 के। सही विकल्प हो जाएगा हमारा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, दूसरा आपका बंटी, तीसरा है सूरजमुखी अंधेरे के और चौथा है चितकोबरा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको अपना सही विकल्प चुनना है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ए। रुकोगी नहीं राधिका कब का है? 1967 का। रुकोगी नहीं राधिका कब का है? 1967 का। आपका बंटी कब का है? 1971 का है। सूरजमुखी अंधेरे की कब का है? 1972 का है। और चितकोबरा कब का है? 1979 का है। विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। नाटक हैं विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। राज्यश्री कब की है? 1915। विशाख कब का है? 1921। अजातशत्रु कब का है? 22। स्कंदगुप्त कब का है? 28। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन है, जनेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा था। विकल्प हैं त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, सुनीता। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प हो जाएगा बी फॉर बोल। सुनीता कब की है? 1934 का उपन्यास है। त्यागपत्र कब का है?
1937। कल्याणी कब का है? 1939। सुखदा कब का है? 1952। आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है भामह, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा ए। भामह कौन सी सदी के हैं? 6ठी सदी के हैं। दंडी कौन सी के हैं? 7वीं सदी के हैं। आनंदवर्धन कौन सी के हैं? 9वीं सदी के हैं। अभिनवगुप्त कौन सी के हैं? 10वीं सदी के हैं। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये छंद दिए गए हैं, इन छंदों का सही अनुक्रम आपको देखना है। जो चरणों में जो वर्णों की संख्या है ये कम से अधिक की ओर होनी चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहप्पा। इनको सही अनुक्रम में एडजस्ट करना है, कीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। सरहप्पा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो और विद्यापति सभी को आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ये संस्थाएं दी गई हैं, इनका सही अनुक्रम कौन सा है? संस्था है काशी नागरी प्रचारणी सभा, दूसरी है हिंदी साहित्य सम्मेलन, तीसरी है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, चौथी है वर्धा साहित्य अकादमी। इनका सही क्रम आपको चुनना है। अपने आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए। सही विकल्प हमारा हो जाएगा ए। नागरी प्रचारणी सभा काशी, उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन, फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और फिर वर्धा साहित्य अकादमी, सभी का सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 30 का, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा बी फॉर भूल। कुंभन दास का जन्म कब का है? 68 का। कुंभन दास कब के हैं? 68 के हैं। सूरदास का कब का है? 78 का। सूरदास 78। परमानंद दास कब के हैं? 93। परमानंद दास 93। कुंभन दास कब के हैं? सॉरी, लास्ट में ये कुंभन दास है दोस्तों, ये कुंभन दास नहीं, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? कौन सा होगा? कृष्णदास हो जाएगा। और कृष्णदास का जन्म कब का है? 96 का। सही विकल्प हो जाएगा बी फॉर बोल। वैसे अगर डेट भी याद नहीं है तब भी हमें कोड से अच्छे से याद रहेगा। ये अष्टछाप के कवि हैं, और अष्टछाप के कवि हैं तो ये सभी, ये जो दिए गए ये सभी किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और वल्लभाचार्य के शिष्य को हमने कोड से याद कर रखा है कि बल्ले से खेलने के बाद कुंभ के मेले में सूरदास नहाने जाते हैं, परमानंद की प्राप्ति कर कृष्ण की पूजा कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। कौन सी भाषा का कौन से कवि ने प्रयोग किया? सूची 1 में है दक्षिणी, कौशली, ब्रजबुली, संध्या भाषा। सूची 2 में है दामोदर पंडित, कुतुब शाह, सरहपाद, शंकरदेव अवतरे और कुतुबन। इनको सही मिलान करना है आपको और मिलान करके आपका आंसर देना है कि सभी आंसर क्या होगा। विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? ए। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। देखिए पुनः मैं क्वेश्चन पर लेकर चलती हूँ आपको, यहाँ से मैच कीजिए। दक्षिणी भाषा का प्रयोग, दोस्तों सही विकल्प हमारा हो जाएगा कौन सा? बी। देखिए दक्षिणी भाषा का प्रयोग किसने किया? कुतुब शाह ने किया। कोसली भाषा का प्रयोग किसने किया? दामोदर पंडित ने किया। ब्रजबुली का प्रयोग किसने किया? शंकरदेव अवतरे ने किया। संध्या भाषा का प्रयोग किसने किया? सरहप्पा ने किया। तो अगर हम इनको यहाँ मैच करते हैं तो हमारा जो सही आंसर बैठता है वो सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बिफोर बोल हो जाएगा। सही जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा बिफोर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के से सुमेलित करना है। हमें इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं, इनके लेखकों से हमें सुमेलित करना है। देखिए हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य और संवेदना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। सूची 2 में दिए गए रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, शिवनाथ प्रसाद मिश्र और शिवनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र। सही विकल्प का हमें चयन करना है। ये जो ग्रंथ दिए गए हैं इन ग्रंथों को इनके ग्रंथकारों के साथ हमें सुमेलित करके सही आंसर चुनना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही विकल्प हो जाएगा C4 कैट। देखिए दोस्तों मिलान करते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। हिंदी साहित्य और संवेदना किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? ये है किसका? रामकुमार वर्मा का। तो दोस्तों ये जो 3 यहाँ दिया गया है, यहाँ हमें क्या करना है? रामकुमार वर्मा कर लेना है। ये जो विश्वनाथ प्रसाद 2 बार टाइप हो गया है, यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा रामकुमार वर्मा आ जाएगा। और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट। सही आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई। सूची 2 में है जायसी, कबीर, नंददास, नाभादास, हित हरिवंश। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखिए बीजक किसकी है? कबीर की रचना है। बीजक किसकी है? कबीर की है। अखरावट किसकी है? जायसी की है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। श्याम सगाई किसकी है? नंददास की। विकल्प सही हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना है छत्रसाल,
कविकुल कल्पतरु, भावविलास, इश्कलता। सूची 2 में दिए गए घनानंद, देव, भूषण, चिंतामणि, सूरदास। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 ढोक। दोस्तों हम सभी जानते हैं छत्रसाल किसकी है? भूषण की। कविकुल कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की। भावविलास किसकी है? देव की। इश्कलता किसकी है? घनानंद की रचना है। आंसर क्या हो जाएगा? D4 ढोक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है, सूची 1 में है सोनेट, हाइकू, उसके बाद दिया गया है सवेधा और कवित। सूची 2 में दिए गए हैं अज्ञे, त्रिलोचन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और मंगलेश डबराल। आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा D4 डोग। देखिए दोस्तों D4 डोग। सोनेट किसका है? त्रिलोचन। हाइकू अज्ञे। सवेधा किसका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कवित का प्रयोग किसने किया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। देखिए हाइकू के लिए कौन सोनेट के लिए कौन जाने जाते हैं? त्रिलोचन जाने जाते हैं। हाइकू के लिए कौन जाने जाते हैं? अज्ञे। सवेधा के लिए कौन जाने जाते हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और कवित के लिए कौन जाने जाते हैं? अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय जाने जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा D4 ढोक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सम्मिलित कीजिए। चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना। दूसरी पंक्ति है रूपोधान प्रफुल्ल प्राय, कलिका राकेंदु बिंबाना। तीसरी है वंदने तू भी भली बनी। चौथी है सुरंभे रंभे रस राशि रजते। सूची 2 में दिए गए महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सुभद्रा कुमारी चौहान। सही विकल्प का आपको चयन करना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों दिया गया है चिर सजग आंखें उनिंदी किसकी है? महादेवी वर्मा की। रूपोधान प्रफुल्ल कलिका राकेश बिंबाना किसकी है? हरिओद की। वंदने तू भी भली भली बनी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। सुरंभे रंभे रसी सासी रजते किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटक है बंधन अपने अपने, सिंदूर की होली, अशोक का शोक, नायक खलनायक विदूषक। सूची 2 में है सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश और रामकुमार वर्मा। सही विकल्प का चयन करना है आपको। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। देखिए बंधन अपने अपने किसका है? शंकर शेष का। सिंदूर की होली किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अशोक का शोक किसका है? मोहन राकेश का। नायक खलनायक विदूषक किसका है? अशोक का फूल किसका था दोस्तों? रामकुमार वर्मा का। और नायक खलनायक विदूषक किसका है? सुरेंद्र वर्मा। पुनः देखिएगा बंधन अपने अपने किसका है? शंकर शेष का। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। अशोक का शोक रामकुमार वर्मा। नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा। आंसर हो जाएगा B4 बोल।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानी है लाल पान की बेगम, एक औरत की जिंदगी, लंदन की एक रात, शव यात्रा। सूची 2 में है रामदरस मिश्र, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद्य। सही विकल्प का चयन करना है आपको। विकल्प दिए गए हमारे समक्ष। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। दोस्तों एक बार पुनः दिखा देती हूँ। देखिए, लाल पान की बेगम किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। एक औरत की जिंदगी किसका है? रामदरस मिश्र का। लंदन की एक रात किसका है? निर्मल वर्मा का। शव यात्रा किसका है? श्रीकांत वर्मा। हमारा जो सही विकल्प है वो विकल्प हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्ति है भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नान प्रसन्न अव्यक्त हो जाना। काव्य आत्मा की संकल्पना अनुभूति है। पंडिताई भी एक बोझ है। सूची 2 में दिए गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, हरिशंकर परसाई और जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प का आपको चयन करना है। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। देखिए दोस्तों, पंक्ति है भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन व्यक्ति को व्यक्ति को जानना। किसका है? हरिशंकर परसाई। काव्य आत्मा की संकल्पना अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद। पंडिताई भी एक बोझ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अवधारणा के साथ उनके संस्थापकों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है सहृदय, साधारणीकरण, मधुमती भूमिका, अर्थ की लय। सूची 2 में है भटनायक, आनंदवर्धन, जगदीश गुप्त, केशव प्रसाद मिश्र, अभिनव गुप्त। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। देखिए, सहृदय, आनंदवर्धन, साधारणीकरण, भटनायक, मधुमती भूमिका, केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय, जगदीश गुप्त। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्थापना दी गई है, तर्क दी गई है। दोनों को देखकर समझकर हमें लगाना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। स्थापना है उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। तर्क है यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। ए गलत आर सही। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थापना है अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है।
तर्क है, यह चैन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था और अति स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी अंध समर्थन नहीं करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्थापना काव्य का सर्वस्व है। काव्य अलंकार इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। तर्क है, काव्य अलंकार में रस ध्वनि, रसवंत अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है। वही सच्चे अर्थों में शोभाकार धर्म है। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 सही विकल्प का चयन करना है। सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्थापना बिंब का मुख्य ध्येय होता है। वर्ण विषय का एतेंद्रिय प्रतिबिंब। तर्क है, बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भावों का सम्मूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठकों को जोड़ता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्थापना है स्वच्छंदवाद न छायावाद है न रहस्यवाद। तर्क दिया गया, यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्य अनुभूति की उपज है। सही आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आगे देखिए दोस्तों, ये पैराग्राफ आपके समक्ष दिया गया है। 1 मिनट आप इसे पढ़िए, फिर इसके आंसर देते हैं। देखिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 46 का हमारा, मनुष्य सात्विक सील की ओर पर आप आकर्षित कब होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए।
आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति किस पर निर्भर है? क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला है, मन की दूसरी क्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, मन की दूसरी क्रिया क्या है? आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग, संकल्प विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग मनोरंजनकारी कब लगते हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, जब वे किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव जीवन के बीच हम किस सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन थे हमारे। अब सभी अपना जल्दी से स्कोर चेक करके मुझे कमेंट करके अभी बताएं और इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दो मिनट का आपको समय देती हूँ, सभी अपना स्कोर शेयर करें कमेंट करके।